हेलो बच्चों, जैक बोर्ड क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। बच्चों, आप जैक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले हैं। आप क्लास 11 की स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख करके जाइएगा। बच्चों, आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेंगे। देखिए बच्चों, अभी जो है आप लोगों का क्लास 11 का एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है भराया जा रहा है, लेकिन अचानक जो है बहुत ही बुरी खबर निकल के आ चुकी है कि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रोक दी गई है। रजिस्ट्रेशन आप लोगों का रोक दिया गया है, यानी कि सीधी बात में कहूं तो आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप लोगों का जो भविष्य है वो खूंटी पर जो है टांग दी गई है। इस बार लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो बर्बाद होने को है। लाखों विद्यार्थियों का जो है साल बर्बाद होने को है। पूरा अपडेट में A to Z आपको लाइन बाय लाइन आपको बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख कर जाना है। और आपने अभी तक जो है बच्चों, मैं पहले भी कहा था कि शेयर नहीं किया हुआ है तो आप जो है अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस सेशन को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को यह अपडेट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों, आप हमारी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद होने को है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा अपडेट में लाइन बाय लाइन आपको बताना चाहूंगा। बच्चों, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि 11वीं में ले लिया दाखिला पर पंजीयन की अनुमति ही नहीं। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे ऐसे जो है कॉलेज होंगे, बहुत सारे इंटर ऐसे कॉलेज हैं जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई अनुमति नहीं दी गई है जैक बोर्ड की तरफ से। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि अगर उस कॉलेज में इंटर का जो है एडमिशन ले लिया गया था, इंटर का में जो है दाखिला ले लिया गया था, तो फिर रजिस्ट्रेशन को लेकर के अनुमति क्यों नहीं मिली है? रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है प्रक्रिया को उस कॉलेज में क्यों रोका गया है? तो अब यहाँ पे सवाल सीधा सीधा हम सरकार से भी पूछना चाहेंगे कि क्या आप जो है जब दाखिला करवा रहे थे, जब एडमिशन करवा रहे थे, तब ये बातों को आप ध्यान क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? अब क्या बातें हैं भैया, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, पूरा अपडेट को समझेंगे, क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते, लिखा है कहता वित्त रहित संस्थानों में नामांकन ले चुके 50,000 से अधिक विद्यार्थियों के सामने जो है संकट मंडरा रही है। जी हाँ, लगभग लाखों विद्यार्थियों का मान सकते हैं कि भविष्य जो है वो खूंटी पर टंगा दी गई है। अब ये पता भी नहीं चल रहा है कि अब उसका फ्यूचर जो है क्या होने वाला है। क्या उनका साल बर्बाद हो जाएगा या उनका भविष्य जो है पूरी तरह से खतरे में पड़ने वाला है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आप पहले इसको देखिए। लिखा हुआ है कि 25 से ज्यादा इंटर कॉलेजों में पंजीयन जो है वो रुका हुआ है, अभी तक जो है उसे रोक दी गई है। क्यों भाई, क्या कमी है, क्यों रोका गया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि सूत्रों की माने तो झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण महाविद्यालयों, यानी कि लिखा है कि उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची, संत अन्ना इंटर कॉलेज रांची, संत जॉन इंटर कॉलेज रांची, इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग, जीएम इंटर कॉलेज हजारीबाग, किसान मजदूर इंटर कॉलेज बोकारो, बीएस इंटर कॉलेज पाटन पलामू, देवी महतो इंटर कॉलेज बोकारो जैसे 25 से भी ज्यादा इंटर कॉलेजों में हजारों विद्यार्थियों का जो पंजीयन है वो रुका हुआ है। इस तरह की परिस्थिति ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को जो है चिंता बढ़ा दी गई है। वाजिब सी बात है, अगर उनके भविष्य पर जो है पूरी तरह से इस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसको जो है बार बार जो है डिमोटिवेट किया जाता है जैक बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो यहाँ पे सवाल तो उठना वाजिब है। आप भी अपना जो है राय नीचे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों ये भी बताओ कि आप जो है किस कॉलेज से हैं, आप जो है किस कॉलेज में एडमिशन कराए हुए हैं, आप किस जिला से, नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताइएगा। अगर बच्चों इनमें से किसी कॉलेज में आप लोग आते हैं, किसी कॉलेज के अंतर्गत आते हैं, तो भैया आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है रुक चुका है, उसे रोक दी गई है। पूरी तरह से जो है फ्यूचर आपका जो है खूंटी पर जो है टांग दी गई है। चलिए पूरा आगे हम देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है चिंताजनक ये अपडेट है, ये काफी शॉकिंग अपडेट है भैया, कि इस तरह से जो है सरकार को नहीं करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान देनी चाहिए, क्या कुछ प्रक्रिया हो रही है इस पर जो है जल्दी से जल्दी संज्ञान लेनी चाहिए, ताकि बच्चों का जो है फ्यूचर जो है बर्बाद ना हो। देखिए बच्चों लिखा है, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर में जो ये आर्टिकल छपा हुआ है, लिखा है कि झारखंड के वित्त रहित संस्थानों में विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा में नामांकन यानी कि दाखिला होने के बावजूद अब तक जो है इन छात्र छात्राओं का पंजीयन की अनुमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में करीब जो है 50,000 विद्यार्थियों से अधिक भी बच्चे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। लिखा है कि शैक्षणिक सत्र जो कि 25-27 यानी 2025-27 के जो सत्र हैं, उसमें से करीब जो है 40 वित्त रहित इंटर कॉलेजों में निर्धारित सीट से भी ज्यादा जो है नामांकन लिया गया है।
अब यहाँ पे बच्चों में बता दूं, यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल उत्पन्न हो रही है। बच्चों के मन में भी ये सवाल कई सारे जो है पनप रहे होंगे, और मेरे मन में तो भाई सवालों का जो है भंडार पड़ा हुआ है। सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि भैया जब जब आप एडमिशन करा रहे थे, जब दाखिला करा रहे थे, तो आपने जो है जब लिमिटेशन लगाया हुआ है कि इस कॉलेज में भैया इतना ही सीट जो है वो रहना है, इसी इतना ही स्टूडेंट का जो है एडमिशन कराना है, तो एडमिशन वक्त आप उससे ओवर क्यों करवाए? जब एडमिशन आप करवा दिए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आपने क्यों रोका? आप पहले क्यों नहीं सोचे? तो लेकिन अब जो है एग्जाम्स जब आने लगता है, जब एग्जाम्स की बारी आती है, बच्चों को जो है ऊपर काफी एग्जाम्स को लेकर प्रेशर होता है, तो इस तरीके से जो है उनके ऊपर जो है इस प्रकार से अपडेट आना, उनके ऊपर आप उनकी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के इस तरीके से सूचना आना, ये कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती है। बच्चों को काफी ज्यादा डिमोटिवेशन देखने को मिलता है। बच्चों में हमने देखा है कि कई सारे विद्यार्थी डायरेक्ट कॉल करके कहते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है, मन नहीं लगता है सर पढ़ने में। क्यों नहीं भैया? ऐसा ऐसा अपडेट सुनने में आता है ना, तो पढ़ाई मन करता है कि छोड़ छाड़ के जो है काम पर ही लग जाए। तो ये काफी ज्यादा जो है दुखदाई न्यूज है, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ इसमें लिखा है। लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि संकायवार 128 सीटों पर नामांकन के अलावा कई संस्थानों में जो है 3 से 5 गुना ज्यादा नामांकन ले लिया गया है। अब देखिए संस्थानों पर भी यहाँ सोचना, जो भी संस्थान है, जो भी कॉलेज है, उनको भी सोचना चाहिए। जब आपका जो है सीट आवंटित है ना, जो आपका सीट है उसके ओवर आप नामांकन क्यों करवाए? अब तो बच्चों का फ्यूचर खुटी पे टंगा गया। अब मानते उतना ही बच्चों का लिमिटेशन लगा गया है कि भैया यहाँ पे जो है 200 बच्चों का एडमिशन कराना है किसी कॉलेज में, उदाहरण के तौर पर समझे, तो अब 200 से ज्यादा हम एडमिशन करा रहे हैं, तो 200 बच्चों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 200 से ज्यादा बच्चों का, जो अब ऊपर 200 से आगे है उसका अब क्या होगा? एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो अब उनका फ्यूचर तो बर्बाद है कि नहीं है? आप ही जो बताओ बच्चों, कमेंट करके बताना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पे कि संकाय वह जो है 128 सीटों पर नामांकन के अलावा कई संस्थानों में जो है 3 से 5 गुना ज्यादा जो है नामांकन ले लिया गया, यानी एडमिशन करा ली गई है। अब देखिए संस्थानों में जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक से अनुमति मिलने की प्रत्यक्षता में दाखिला लिया गया, और पंजीयन की प्रक्रिया जो है 18 दिसंबर से शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन की अनुमति जैक की ओर से नहीं मिली है। ये बहुत ही बुरी खबर है कि उन कॉलेजों में अभी तक जो है जैक की ओर से, जैक बोर्ड की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर अभी तक अनुमति नहीं मिला है। ये बहुत ही बुरी खबर है। अब उन बच्चों का क्या होगा? सोचो भाई, उन बच्चों का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा? उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। काफी बच्चे जो है लगातार, हमने देखा है लाइव क्लासेस में, मैंने देखा है इन तरह से सवाल आते रहते हैं, और इनको जो है संज्ञान जल्दी से जल्दी करना चाहिए, और इस पर सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए जैक बोर्ड को कि भैया इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से जो है शिक्षा व्यवस्था काफी जो और डमाडोल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देखें। लिखा हुआ यहाँ पे कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल एंड जैक ने अभी तक जो है सीट बढ़ोतरी पर जो है कोई निर्णय नहीं लिया है। सितंबर अक्टूबर 2025 में ही जैक के पत्र पर और महाविद्यालय में सीट बढ़ोतरी के आग्रह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच कर अपनी रिपोर्ट जैक को भी भेज दी थी। आगे लिखा है कि बावजूद इसके जैक ने अब तक जो है इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मिली भगत भी हमें नजर आ रही है, मिली भगत भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पे लालच जो कह रहा है, लालच जो है बुरी बला होती है, तो भैया यहाँ पे उसी तरह से है। एडमिशन कराने को लेकर आप लोगों का पैसा ले लिया गया, एडमिशन करा लिया गया, अब लेकिन यहाँ पे सवाल आ रहा है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आप एग्जाम में कैसे बैठ पाओगे, एग्जाम्स में कैसे शामिल हो पाओगे? तो आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो रहा है, पूरा का पूरा भविष्य जो है अब खूटी पर टंगा गया है। भैया आप लोगों का फ्यूचर बर्बाद है ना। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है पे आगे देखिए, लिखा है कि वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा भी जो है नाराज है। राज्य में 195 कहता है प्रस्वीकृत इंटर कॉलेज और 50 से ज्यादा जो है स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज है। इनमें करीब 40 संस्थानों में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से विद्यार्थी जो है प्रभावित हो रहे हैं। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कुंदन कुमार सिंह, रघुनाथ सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, फजलुल कादरी अहमद, चंद्रशेखर पाठक, देवनाथ सिंह, नत्रोत्तम सिंह, अरविंद सिंह, मनीष कुमार, मनोज तिर्की और
बिरसो उराव ने कहा कि मामले पर मोर्चा अब जो है चुप बैठेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो मामला सामने आया है इस पर जो है जो भी वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष है उनके द्वारा जो है अब ये चुप नहीं बैठा जाएगा। उसके लिए जो है अब जैक को पत्र लिखना होगा और जैक से ये सवाल करना होगा कि आपने अनुमति क्यों नहीं दिया, आपने अनुमति क्यों नहीं दिया। चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे छात्र छात्रों का क्या यहाँ पे राय है, आप भी अपनी राय को यहाँ पे बताइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्र जो है उनके साथ साथ अभिभावक भी जो है काफी आक्रोश में है, काफी गुस्से में है कि जो वित्त रहित इंटर कॉलेजों में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले वैसे छात्र जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उनके अभिभावकों में आक्रोश है। वे संस्थान आ रहे हैं यानी कि कॉलेज आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जो है हंगामा ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा हो, जिन बच्चों का साल बर्बाद हो रहा हो तो वो तो आक्रोश होंगे ही होंगे, गुस्से तो होंगे ही होंगे, साथ ही उनके अभिभावक भी परेशान होंगे, भैया मेरा बच्चा जो है उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो कई सारे सवाल भी पनपते हैं, अभिभावकों के साथ साथ यहाँ टीचर भी परेशान हो रहे हैं। देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि वे तोड़फोड़ की भी धमकी दे रहे हैं, इसमें किसी अप्रिय घटना होने की आकांक्षा भी बढ़ रही है। विद्यार्थी जैक का भी चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनसे मिलने वाला कोई नहीं है, यानी कि जैक बोर्ड का चक्कर जो है वो विद्यार्थी लगा रहे हैं लेकिन बच्चों से मिलने के लिए वहां पर कोई अधिकारी तक मौजूद नहीं है। तो बताओ बच्चों, आप ही जो है डिसाइड करो कि क्या होने वाला है, किस स्थिति में हम लोग जो है झारखंड जा चुके हैं। वैसे हम लोग तो समझ रहे थे कि झारखंड में भाई अच्छा है, शिक्षा में अच्छा है, लेकिन गत वर्षों से आप देख रहे होंगे कि शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से डमाडोल हो चुकी है, कितने गर्क में जा चुकी है। अब यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर का सवाल हो रहा है तो यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी अधिकारी हैं भैया कहाँ है, सोए हुए पते नहीं चल रहा है। इस पर जल्द से जल्द जो है यहाँ पे निर्णय लेनी चाहिए ताकि बोर्ड की परीक्षा में बच्चे जो है शामिल हो सके, उन बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन हो पाए और वो जो है एकदम सही मन से जो है पढ़ाई पर जो है ध्यान दे सके। चलिए आगे देखिए बच्चों, लिखा है कि जैक को है सीट बढ़ाने का अधिकार। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड को यह अधिकार है कि वह किसी भी कॉलेज का जो है जो सीट निर्धारित की गई है उसको बढ़ाया जा सके। देखिए लिखा है बच्चों कि इंटर कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी का अधिकार जैक को ही है और जैक ने सीट बढ़ोतरी के एक मामले में उच्च न्यायालय के प्रति शपथ पत्र भी दिया है कि सीट बढ़ाने का अधिकार जैक को है, फिर भी कोई निर्णय अभी तक नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों आगे यहाँ पे कुछ जो है लिखा हुआ है पॉइंट में, आप इसको समझे। देखिए लिखा हुआ है कि 128 सीटों पर जो है संख्या वर्ग जो है दाखिला के अलावा कई संस्थानों ने क्या किया है कि 3 से जो है 5 गुना जो है अधिक जो है एडमिशन कराया है, दाखिला लिया है और 40 वित्त रहित जो है इंटर कॉलेजों में निर्धारित सीट से ज्यादा वहां नामांकन हुआ है। 18 दिसंबर तक आप लोगों को पता है कि 18 दिसंबर से क्लास 11th वालों का एग्जाम फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है कि आखिर तिथि 2 जनवरी तक है। पता है ना कि 2 जनवरी तक आप लोगों का जो है बिना लेट फी के साथ आपका एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा। उसके बाद बच्चों 6 जनवरी तक आप लोगों का क्या है कि रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस को लेकर जो है बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो है लेट फी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो है सरकारी विद्यालयों में जो है शीतकालीन जो है अवकाश भी रहेगा। तो बताइए अब 28 से लेकर के जो है 28 से लेकर के 5 जनवरी तक अगर जो है विद्यालय बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म कैसे भराया जाएगा, ये काफी बड़ा सवाल है। अब हमें ये लग रहा है बच्चों, हमें जहां तक उम्मीद लग रही है कि शायद हो सकता है कि क्लास 11th वालों का, 9th वालों का रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्स फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया होगी वह बढ़ने वाला है, यानी कि आपका जो है डेट आगे बढ़ सकता है। चलिए जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जो है साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और देखिए बच्चों लिखा है कि विद्यार्थी और अभिभावक संस्थानों पर जो है चक्कर लगा रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो है अभी तक सीट बढ़ोतरी पर कोई जो है निर्णय नहीं लिया है। ये सारे चीज देखने के बाद बच्चों मुझे काफी ज्यादा जो है आहत हो रही है, काफी ज्यादा जो है आक्रोश भी है, लेकिन बच्चों के प्रति मुझे काफी ज्यादा आहत हो रही है कि भाई उन बच्चों का क्या होगा जो गरीब परिवार से आते हैं, जो कि काम करते हुए भी अपनी जो है पढ़ाई को जारी रखे हैं, जो कि अपनी मम्मी पापा का जो है हाथ बढ़ाते हुए जो अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं। हम खुद लाइव क्लासेस में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को जोड़े हैं जिनकी दैनिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है, उनको हम फ्री में जो है उनको एडमिशन कराए हैं, फ्री में उनका जो है हम क्रैश कोर्स उनको दिए हैं। कुछ बच्चों का ऐसा भी है
जो कि विकलांग है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्रैश कोर्स में उसको जोड़े हैं। भाई हम ये नहीं चाहते हैं कि सब बच्चा जो है उच्च नीच को लेकर के, अमीरी गरीबी को लेकर के अपनी पढ़ाई को छोड़ दे। हम यह चाहते हैं कि आप स्टूडेंट हो, एक समान मेहनत करो। जिनकी मेहनत बढ़िया रहेगी भैया वही ना टॉप करेगा, वही आगे बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ जो है किताब उताब ले लिए, कुछ पढ़ भी नहीं करेंगे, कुछ एग्जाम में लिखबे नहीं करेंगे, पास हो पाओगे नहीं ना। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही होगा। तो आप एक समान आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग जो कोई लड़का ज्यादा मेहनत कर रहा है, वह लड़का कम मेहनत कर रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। लेकिन मेहनत कब रंग लाएगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि आपका मेहनत जो है किस प्रकार से हो रही है। तो बच्चों, जो भी अभी तक क्रैश कोर्स में आप लोग नहीं जुड़े हैं, तो क्रैश कोर्स में आप लोग जुड़ जाइए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के एबीसी कोचिंग ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी क्लास 11 का क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी में लग जाइए। तो बच्चों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अवेयरनेस था और आप सभी के लिए बहुत ही बुरी अपडेट थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों का फ्यूचर जो है वो खूंटी पर जो है टंगा दी गई है। तो बच्चों, ये मुझे काफी जो है ये बुरा लगता है बच्चों के साथ जब इस प्रकार से होती है। और जैक बोर्ड को भी इसको लेकर पहले ही जो है संज्ञान लेनी चाहिए और इसको लेकर पहले ही जो है जैक बोर्ड विचार करके जो है एक अपडेट दे देना चाहिए कि नहीं, इस बार जो है बच्चों को अनुमति दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन करा ली जाएगी, उसको फिलअप करने के लिए या रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के लिए जो है अनुमति दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो उन्हें पहले ही करना चाहिए। लेकिन अभी जो है एग्जाम्स को लेकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इन बीच में जो है ये सारा पॉइंट आ जाता है, इस तरह से जो अपडेट आ जाता है, बुरी अपडेट आ जाता है, बेड अपडेट आ जाता है। इससे बच्चे जो है काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है नहीं करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आप अपनी राय जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या हो रहा है, क्या सही है, गलत है। आप लोग अपनी राय जो है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।